नमस्ते प्यारे दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, हमने ये जब से चैनल बनाया तो हमने एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र इन दोनों के ऊपर अनेक वीडियो बना के हमारे चैनल से प्रसारित किए हुए हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। वास्तु के विशेषता कुछ अच्छे वीडियो हमने डाले हुए हैं जो आपको ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो घर में चीज़ें होती है वो सही जगह पे होनी चाहिए। जैसे कि हम पैसा शू रैक में रखते हैं नहीं, या चप्पल जूते हम अपने अलमारी में जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं वहाँ रखते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जगह नहीं है। उसी तरह हर एक वस्तु की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है और उस एनर्जी के माध्यम से हमारे ऊपर जो हम उस घर में रहते हैं हमारे ऊपर उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। कोई खाने वाली चीज़ें होती है, अगर गलत जगह पर रखी जाए तो उनमें जो नेगेटिव ऊर्जा भरती है उनसे हमारे शरीर को भी हानि हो सकती है। इसके लिए हमने हमारे घर में हर एक वस्तु हमें कहाँ कहाँ रखनी चाहिए उसके ऊपर अच्छे 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 वीडियो बनाए हैं। आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक देखे नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन्हें ज़रूर देखें। इसके लिए नहीं कि हमारा व्यूज़ बढ़ जाए, हमारे लाइक्स बढ़ जाए या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इसके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वो देखें अपने खुद के फ़ायदे के लिए। जैसे फ्रिज का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, हमारे बेडरूम में बेड का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ऐसे विषय है जिससे आपको अगर कुछ तकलीफ़ें परेशानियाँ हो रही हो तो आपको उनसे छुटकारा मिले, आपको उसको मदद मिले। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ, उसके लिए आप देखें। ज़रूरत नहीं हमें कोई आप हमारे लाइक के लिए वीडियो देखें। आपको अच्छा लगे ज़रूर कर दीजिए, हम मना भी नहीं करते आपको। आपका प्यार है, अगर आप हमें प्यार देना चाहते तो आपका प्यार हमेशा वेलकम रहेगा हमारे लिए। तो ये विषय, तो मूल विषय पे आते हैं। मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले प्रसारित किया था जिससे हमने कहा था कि आपके प्रश्न आप पूछिए और कुंडली का माध्यम से, कुंडली का विश्लेषण करके हम आपके आपके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो उस श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न हमें आज प्राप्त हुआ। एक दो प्रश्न है वैसे और आए हुए जो अभी तक हम जो जिन्होंने प्रश्न करता है उनके उपलब्धता न होने के कारण अभी तक लिए नहीं। और आज जो प्रश्नकर्ता थे जो उपलब्ध थे उनका प्रश्न हमने लेके उनको हमने उसका उत्तर देने का प्रयास उनके कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से दिया हुआ है। ये कुंडली हमने यहाँ पे लगाई है। जिनका प्रश्न था, कुंडली करता है, प्रश्न करता है, उनकी ये कुंडली है। कुंडली आप देख सकते हैं, आपके अन्य ग्रह जो विविध ग्रह है उनकी पोजीशन इस कुंडली के माध्यम से आप देख सकते हैं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये था कि उन्हें कुछ समय से पैसे की दिक्कतें हो रही है, काम करते हो काम का हर्जाना उनको नहीं मिलता, ऋण है, रोग है, शत्रु पीड़ा उनको कुछ समय से है। जब हमने उनको पूछा क्या ये समस्या आपको दिसंबर 2024 से आ रही है, तो उनका उत्तर हाँ था। ये उत्तर हाँ प्राप्त होते हमें पता चला कि इनके प्रश्न का समस्या कहाँ पे पड़ी हुई है और क्या कारण है जिसकी वजह से इनको ये समस्या आ रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनका जो प्रश्न था ये छठे घर से संबंधित था, कि यानी ऋण, रोग और शत्रु से संबंधित था। और ये कब से हो रहा था? तो दिसंबर 2024 से। तो क्यों हो रहा था, ये प्रश्न आता है। अगर आपने कुंडली देखी हो, जो यहाँ पे लगी है, मैंने आपको लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनके दूसरे घर में केतु महाराज विराजमान है। और इन केतु महाराज की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, ये इनके छठे घर पे पड़ी हुई है। इससे क्या हुआ? और दिसंबर 24 से क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली जो है इसके हिसाब से अभी इनकी सूर्य की महादशा शुरू है और इस महादशा में दिसंबर 24 से केतु महाराज की अंतर्दशा आई हुई है। और जैसे ही केतु महाराज इनके अंतर्दशा में आए, इन्होंने अपने पांचवी दृष्टि से इनको छठे घर के परिणाम देने शुरू कर दिए। इनको अष्टम पे भी दृष्टि, जैसे मैंने कहा, कुछ रोग ऐसे है कि जिनका आप कितना भी कर लो उसके उपाय उसका कोई हल नहीं मिलता। आप उसके रिपोर्ट निकालो, कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, लेकिन वो रोग से जो हानि परेशानी होनी होती है तो वो होती रहती है। और तृतीय जो नवम दृष्टि है वो कहाँ पे आ गई? दशम पे, 10वें घर पे, यानी केतु महाराज की पांचवी दृष्टि 6 पे, छठे घर पे, सातवीं दृष्टि अष्टम घर पे और 9वीं दृष्टि दशम घर पे। दशम घर से क्या देखते हैं हम लोग? करियर, अपना काम, ये सब विषय दशम घर से होते हैं। तो ये तीनों को इनको 2012 से दिक्कतें आने शुरू हुई। इनका प्रश्न था कि ये कब बंद हो जाएंगी, ये परेशानी जो अभी दिख रही है, आ रही है, वो कब खत्म होगी? तो उसका उत्तर भी इस अंतर्दशा में छुपा था। अब ये अंतर्दशा कब खत्म होगी? आज की तारीख है 15 अप्रैल 2025 और आज से ही 3 दिन बाद 18 अप्रैल 2025 को इनके केतु महाराज इनके अंतर्दशा से चले जाएंगे। और इनके ऊपर ये जो इनकी परेशानियाँ थी
तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते इनको इससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुंडली के माध्यम से हम हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं, उत्तर ला सकते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं, अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको आपके कुंडली के माध्यम से मिल सकता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण? आप ज़रूर कमेंट करके लिखिए। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आपके जन्म तिथि के डिटेल देके, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये लिख के आप हमें अपना प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।